नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कराएंगे सॉल्व। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि 18 मीटर और 24 मीटर के दो तारों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। तो प्रत्येक टुकड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं एससीएम निकालता हूँ। तो इसमें से सबसे बड़ा, इन दोनों नंबरों में से सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे। तो आइए चलते करते हैं। तो 18, इसको पहले इसके कलर को करते हैं चेंज। 18 और 24, इस ये हो जाएगा 6 × 3, ये हो जाएगा 6 × 4। इसमें से दोनों में से कौन सा कॉमन है? 6 कॉमन है, तो इसका फाइनल आंसर 6 हो जाएगा। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2.5 वर्ष की अवधि के लिए 4.5% वार्षिक दर से 2,52,500 की राशि कितनी होगी यदि राशि साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो साधारण ब्याज इसका निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले लिखेंगे इसको, तो 2,52,500 गुणे 2.5 × 4.5 अपॉन 100। ठीक है। अब इसको क्या करने वाले हैं? इसको करने वाले हैं डिवाइड। तो कैंसिल आउट पहले करेंगे। अब इन दोनों जीरो को लाएंगे नीचे। तो इन दोनों जीरो को लाएंगे नीचे तो ये भी हो जाएगा 100। अब यहाँ पास नहीं है पॉइंट हट चुका है। 25 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करने वाले हैं? 25 को डिवाइड करने वाले हैं फाइनली। 25 से 100 को डिवाइड करने वाले हैं तो 4 आ जाएगा। अब 45 का इंटू करेंगे 2525 में। तो 5 5 जा 25, 5 आ जाएगा। कैरी 2 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी 1 आ जाएगा। 5 5 जा 25, 6 कैरी आ जाएगा 2, 5 2 जा 10, 12। अब 4 का इंटू करेंगे। 4 5 जा 20, 0 आ जाएगा। कैरी आएगा 2, 4 2 जा 8, 10 आ जाएगा। कैरी आएगा 1, 4 5 जा 20। अब कैरी आ जाएगा 1, 21 आ जाएगा। अब कैरी आएगा 2, 4 2 जा 8 और 2 10। अब इन दोनों का लेंगे ऐड। 5 2 6 6 3 1, तो 13 6 2 5। अब इसको फाइनली यहाँ से हटा। इसमें आ चुका था 1 1 3 6 2 5। इसको करते हैं 4 से डिवाइड। 4 2 जा 8, 3 3 4 8 जा 32, 1 6 आ जाएगा। 4 4 जा 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। फिर अब 2 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पास 0 आएगा। फिर 2 5 4 6 जा। तो देखिए फाइनली आंसर आ रहा है क्या? यहाँ पास देखे तो आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले आंसर में है गलती। जिसका फाइनली इसका आंसर यही होगा, लेकिन इसमें 4 8, यहाँ पास 4 6। आयोग ने जो आंसर दिया है तो आंसर गलत है, लेकिन आप भी सॉल्व करके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये जो आंसर आ रहा है तो इसके लगभग कोई आंसर नहीं दिख रहा, लेकिन यही वाला जो आंसर है तो आयोग ने आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर इसका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉइंट में जाएगा तो 8 आ जाएगा, 4 2 जा आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का एरिया होता है, ये नोट कर लीजिए, वो सेमी पेरीमीटर, जो आपका अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू इसका हो जाता है अंतः त्रिज्या के अर्ध परिमाप इंटू हो जाएगा अर्ध परिमाप गुणे अंतः त्रिज्या। इसको कर देंगे 7 से डिवाइड। ठीक है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पहले निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, फिर इसको कर देंगे 2 से इंटू, तो आ जाएगा। तो चलते हैं करते हैं। तो देखिए
अब इसका करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है 343 इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इंटू 7, इसको करेंगे 7 से डिवाइड तो 49 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर को पेरीमीटर में बदलने के लिए इसको कर देंगे 2 से इंटू 49, फाइनली आंसर आ जाएगा 98। तो 98 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 98, इसका आंसर आपका हो जाएगा 98। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति की को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी के हिस्से और उसकी पुत्री, उसके पत्नी के, तो पत्नी को लिख देंगे वाइफ, अब पुत्री को लिख देंगे PU, और इसमें दिया हुआ है उसके, फिर वाला है इसके पुत्री हिस्से और उसके पुत्र की, इसको पुत्र के लिख देंगे। तो पहले क्या कौन सा दिया हुआ है, तो देखेंगे कि 1.1:4, ठीक है, 1:4 आ गया। अब दिया हुआ है यहाँ पास पुत्री हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और उसके पुत्र का अनुपात, तो मतलब दोनों का अनुपात सेम ही है, लेकिन इसमें जो है तो पहले तो वाइफ और पुत्री का अनुपात 1:4 था, अब पुत्री और पुत्र का अनुपात जो है तो 1:4 है, ठीक है, इसको भी कर देंगे 1:4। तब रेशियो बनाने के लिए इसको करेंगे 4, इसको कर देंगे 1, ठीक है, इसको कर देंगे 1, फाइनली बना लेंगे रेशियो, तो 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 1, तो फाइनली रेशियो कितना आया, फाइनली रेशियो आ चुका है, यहाँ पास करते हैं 1, पहले इसको इरेज करते हैं, तो तीनों का रेशियो कितना आ चुका है 1 4 16। अब क्या दिया हुआ है कि यदि पत्नी को पुत्र से 5000 कम मिलते हैं, तो पत्नी को कितने मिलते हैं, इस रेशियो में देखेंगे तो 15 कम मिलते हैं, पुत्र से कितने कम मिलते हैं 15 कम मिलते हैं, और फाइनली रुपए में कितना दिया हुआ है 5000, इसको करेंगे 15 से डिवाइड, 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसको करेंगे, अब क्या निकालना है इसके बाद, तो पूरी संपत्ति का मूल्य निकालना है, तो तीनों को कर देंगे ऐड, इन तीनों को कर देंगे ऐड, तो 16 4 20 और 1 हो जाएगा 21, तो इसको कर देंगे 21 से इंटू, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पास कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे 21 से इंटू, फाइनली यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे 3 से डिवाइड तो 7 आ जाएगा, इसको करेंगे 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 1000 आ जाएगा, 1000 को करेंगे 7 से डिवाइड, 7 से इंटू तो हो जाएगा 7000। फाइनली अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90 180 और 224 को पूर्णतः विभाजित करे। तो 90 180 224 को पूर्णतः कौन सा नंबर डिवाइड, पहले 60 को ट्राई करेंगे, तो क्या 90 को पूर्णतः 60 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा छोटा नंबर है 30 है, तो 30 को पकड़ते हैं, तो 30 को देखते हैं 30 क्या करने वाला है, तो 90 को डिवाइड करते हैं 30 से, 3 आ जाएगा, और फिर 180 को डिवाइड करते हैं 30 से, 180 को डिवाइड करते हैं 30 से, फाइनली ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, फिर करते हैं 240, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 30 से भी डिवाइड होगा, 3 से 3 कैसे 3 8 जा, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा आपका आंसर 30, 60 नहीं होगा क्योंकि 90 और 15 भी नहीं, 15 ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर पूछा, तो जो 30 से डिवाइड हो रहा है इसे अगला ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीनों में 1261 हो जाता है, तो ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो छमाही रूप से है, तो छमाही रूप से है, तो आइए छमाही रूप से तो करते हैं इसे भी, 18 महीने का छमाही रूप से निकालेंगे, इसको कर देंगे 3, फाइनली अगर हम 3 वर्ष का निकालेंगे तो 3 वर्ष का निकालने के बाद जो आंसर आएगा, जो आप, तो उसको क्या कर देंगे 2 से इंटू कर देंगे, जो परसेंटेज आएगा उसको 2 से इंटू कर देंगे, वही आपका हमारा जो है तो क्लियर आंसर होगा, ठीक है। तब चलिए करते हैं, तो 8000, अब इसका निकाल देंगे क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 वर्ष का निकालना है, क्योंकि छमाही जो है तो 6 महीने की 3 छमाहियाँ हैं, 18 महीने में 3 महीने की 3 छमाहियाँ हैं, और 8000 में एक की ब्याज है, जिसको कर देंगे ऐड, तो यह हो जाएगा 9261, इसको कर देंगे, इसका भी निकालेंगे क्यूब रूट, ठीक है। इनका निकाल दें सिंपली क्यूब रूट,
तो क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट किसका दिख रहा है आपको, तो फाइनली मेरे को दिख रहा है कि 20 है, 20 का क्यूब रूट है, ये है 21 का, ठीक है। तो 20 कितना हो चुका है, क्यूब रूट कितना हो चुका है 20 और 21। अब क्या करने वाले हैं कि 20 से कितना ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है, ब्याज जो है तो 1 ज़्यादा है, तो 20 एक वर्ष का ब्याज जो है तो 100 से कर देंगे इंटू 25 जा 5% आया। तो अब क्या करने वाले हैं फाइनली, तो फाइनली आपको बताते हैं कि 5% आ गया। तो 5% आने के बाद यहाँ आंसर तो नहीं है 5%, तो 10% क्यों आया, तो इसको उसके बारे में बात करने वाले हैं कि 5% आया है तो आपका ये छमाही के तरीके से 5% है। अगर हमको वार्षिक के तरीके से निकालना है तो आपका 10% हो जाएगा, कर देंगे 2 से इंटू, तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सी, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत निकालना है तो पहले इसका निकालते हैं, इसको देते हैं छूट। 7000 में 20 का छूट देंगे तो कितने परसेंट बचेगा, 80%, ठीक है ना। इसको करेंगे दोनों जीरो को डिवाइड और इन दोनों करेंगे इंटू, तो कितना आ जाएगा 8 सत्ते 56, 560, ठीक है। तो 560 आ चुका है। तो खुदरा विक्रेता कितने में ले गया था, 560 रुपये में ले गया था, लेकिन अब बेचेगा कितने में, खुदरा विक्रेता कितने में ले गया था 560 में, ठीक है 560 में। अब इसे बेचेगा कितने में, तो इसको जो अंकित मूल्य था उसका तो उसी में बेच रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो अगर 700 में माइनस 560 को माइनस कर देंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है। फिर करेंगे नेक्स्ट, 140 आ गया तो 140 क्या आया है, इसका प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इसको करेंगे हम, खरीद को कितने में लाया था 560 में, अब इसको कर देंगे 100 से इंटू, इसको करेंगे कैंसिल, ठीक है। अब ये हो जाएगा ये 14 हो जाएगा 14 4 जा, कितना आ गया था 100, कितना क्या लाभ हुआ इसको, इसको लाभ हुआ है 140 को लाभ हुआ, किसमें से, जितने में से खरीद के लाया था 560 में खरीद के लाया था। तो इसको फाइनली करेंगे 100 से इंटू परसेंट निकालने के लिए, तो इसको 0, 14 4 जा 56, 4 को डिवाइड कर देंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली आंसर आ गया 25%। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए कि दिल्ली पुलिस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें से दिया हुआ है एक 210 मीटर की लंबी ट्रेन जो 97 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 79 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में चल रही 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन के पीछे से आने और उसे पूरी तरह से पार, ये नॉर्मल क्वेश्चन बता दें आपको, ये पूरी तरह से पार करने वाला है कि मतलब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कैसे पार करेगी। तो इसमें से क्या करेंगे कि सिंपल है कि दोनों ट्रेनों की जो दूरियां हैं उन्हें कर देंगे ऐड। तो चलते करते हैं, दोनों की दूरियां करेंगे ऐड। अब क्या करेंगे कि इसमें एक जो है तो टाइप होता है दूरी और डिस्टेंस में रेलगाड़ी में, कि अगर दो रेलगाड़ी सेम दिशा में चलती है तो उनको जो स्पीड होता है तो उस माइनस होता है, और दो रेलगाड़ियां अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनका जो स्पीड होता है वो ऐड होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें से एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों रेलगाड़ियां, तो इनकी जो स्पीड है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इनकी स्पीड में से 97 में से 79 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, तो 70 यहाँ पास माइनस करके आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। 97 माइनस 79 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या कर देंगे, 18 से करेंगे डिवाइड। लेकिन यहाँ पास विशेष ध्यान देना है क्योंकि स्पीड का जो पैरामीटर है वो किसमें है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर जो है तो किलोमीटर इसकी जो मात्रक है तो उस किलोमीटर है, ठीक है ना। तो किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, क्योंकि जो दूरी दी है तो हमें मीटर में दी हुई है, जिसे हमको करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए
5/18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों को करेंगे ऐड, तो ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 4050 आ जाएगा। इसको कर देंगे 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 9 जा तो 590 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। अब इसमें एक जो आपको बताए हैं, इसमें जो चेंज करने के लिए बताए हैं आपका किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर समझा देते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है, तो अगर मीटर पर किलोमीटर चेंज करना है तो क्या करना है, नॉर्मल सिंपल है, इसको कर देना है 18/5 से। ठीक है, अगर बड़े मात्रा में चेंज करना है, तो बड़ी मात्रा में चेंज करना है तो आपको बड़े ऊपर जो है तो बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, और जिसमें से 18 रखना पड़ेगा, नीचे 5 रखना पड़ेगा। और अब अगर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 से इंटू कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक ये CF जो होता है उसका 12 गुना है। तो संख्याओं में से एक संख्या 8 है और महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या दिया हुआ है कि जो LCM है यह CF का 12 गुना है। ठीक है, यह CF का 12 गुना है, तो LCM अपान CF 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको रख देते हैं 1, इन दोनों का आ गया रेशियो। तो LCM में CF का रेशियो आ गया, LCM 1 आ गया। अब क्या दिया हुआ है, इन दोनों का योग दिया है, तो दोनों का योग दिया है, तो इसको क्या करेंगे, इन रेशियो को करेंगे 12A प्लस 1A, दोनों का योग 52 दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली दोनों को ऐड करेंगे 13A आ जाएगा, ये 52। अब चलते हैं करते हैं आगे, करते हैं आगे। 13A = 52, इस 13 से 4 आ जाएगा। अब रेशियो दिया था 12, LCM का 12A था और या CF का A था, तो फाइनली LCM आ जाएगा 12 × 4, LCM आ जाएगा 48 और CF आ जाएगा A, ये हो जाएगा 4। ठीक है, LCM और CF हो गया 4। अब क्या करने वाले हैं, अब क्या निकालने वाले हैं, दूसरी संख्या निकालने वाले। तो एक संख्या दी हुई है 8, तो इसमें एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि LCM × CF = फर्स्ट नंबर और इंटू सेकंड नंबर। ठीक है ना, तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 8 इंटू दूसरी संख्या निकालना है। LCM कितना आया है 48 और CF आया है 8, 4 आया है। ठीक है, मिस्टेक नहीं करेंगे, आया है 4। ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 जा 48, अब 6 को इंटू कर देंगे 4 से, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ चुका है 24, फाइनली आंसर आ चुका है 24। अब चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना खर्च हो, ऐसा प्रयास करेंगे कम से कम जितना टाइम लगे उतना प्रयास करने वाले हैं। तो इसमें दिया हुआ एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और शेष का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। तो 122 रुपये बचते हैं, तो 122 रुपये बचने वाले हैं उसके पास। इसको करते हैं 122, कितने रुपए बचते हैं फाइनली 122 रुपये बचते हैं। तो ये पहले कितने खो देता है, एक से ये पहले कितना खो देता है 18% खो देता है। एक व्यक्ति जो है तो ये है 18% खोने के बाद उसके पास कितना बचता है 82%। ठीक है, फिर इसके बाद 87% खर्च करके कितना बचता है 13%, कुल कितना बच रहा है 122 रुपये। ठीक है, अब करते हैं आगे। तो A = कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे पक्षांतर, उस पार ले जाएंगे, तो 122 इंटू 100/82 इंटू 100/13। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये किससे डिवाइड होगा, देखते हैं तो किससे डिवाइड होने वाला है ये लगभग, इसको लगभग में ले जाते हैं। ठीक है ना, इसको कर देते हैं 0। ठीक है,
2 को मान लेते हैं 0, इसको भी मान लेते हैं 0। तो लगभग में जाएगा तो समझ में आ जाएगा कितना होगा, आसपास जाएगा। इसको भी मान लेते हैं 0। अब करेंगे कैंसिल आउट, ये भी 0 से 0 कैंसिल। अब 4 2 जा 425 आ जाएगा। अब इस 2 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पास कितना आया था 5 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आ गया 13, ऊपर आ गया 5 और 25 और 12। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आगे करने वाले हैं इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 13, करीब में जाएगा 12 पंचे 60, 600। अब 600 को करेंगे 25 से इंटू, 600 को करेंगे 25 से इंटू, तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है, 150 आ जाएगा, तो कुल 15,000 आ जाएगा। अब ऐसा करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे, जो सबसे जो नंबर्स आएगा, जो उसके सबसे करीब नंबर होगा उसी को हम लेंगे। तो 13 1 जा 13। ठीक है, आ गया 2 2, 13 1 जा 13, 7 आ गया, 13 5 जा। तब ज़्यादा नहीं जाते हैं, तो इसके देखते हैं सबसे करीब कौन सा नंबर है। तो ये तो सबसे बाहर हो चुके हैं नंबर। अभी इन दोनों में से ट्राई करते हैं कि सबसे करीब कौन सा नंबर है, सबसे करीब ये वाला नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं। तो इसमें से एक फार्मूला होता है कि जो एंड अपान और का होता है। तो एंड अपान, ये सबसे आपका ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें कि एंड अपान और का इस्तेमाल हमेशा करना है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसमें फार्मूला क्या बनता है आपको बताने वाले हैं कि जो सेकंड वाला दिया है पुरुष, इसको मान लेते हैं P2, P2 अपान इसका मान लेंगे P1 प्लस जो महिलाएं हैं M2 अपान इसकी महिलाएं हैं M1। अब जो डे निकालना है तो इसको करेंगे डे से इंटू, और जो दिन दिए हैं तो कितने दिन, तो 12 दिन। ठीक है, तो ये दिन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे ही करेंगे इस फार्मूले का इस्तेमाल। तब चलते हैं, इसको करते हैं इस्तेमाल। तो पहले करेंगे 9/4 प्लस 6/8 इंटू डी इक्वल टू 12। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 2 जाएगा, तो 9 2 जा 18 प्लस 18 बन जा 6 आ जाएगा 8। ठीक है, इनको करेंगे डी, इसको करेंगे 12। ठीक है, अब इन दोनों कर देंगे ऐड, 24 आ जाएगा। 8 3 जा 24, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 में 8 3 जा 3 डे इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसको 3 4 जा, इसका फाइनली 4 डे आ जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आसान क्वेश्चन रहेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, और जो कठिन क्वेश्चन रहेगा थोड़ा उसको डीप करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समकोण त्रिभुज के आधार में 60% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी ऊंचाई, तो आपको पता है कि 2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो हमेशा दोनों का इंटू होता है। तो क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे रेशियो। तो 100 कितने की वृद्धि कर दें इसके आधार में, तो 160 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगर हम ऊंचाई को सेम रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर मतलब कि क्षेत्रफल को सेम रखना चाहते तो ऊंचाई को हम कम करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, इसका जो रेशियो है इसका कर देंगे अपोजिट, 8 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका रेशियो कितना आ गया 8 5। अभी कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, किससे, 8 से। इसको कर देंगे 100 से इंटू, तो 300 में से 300 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, 6 आ गया, 6 0, 8 7 56, 8 से बन जा 56। ठीक है, 37 के करीब आ जाएगा आंसर। इसका कितना आ जाएगा
37। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया हुआ है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु की विक्रय पर अर्जित लाभ अर्जित की गणना करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 45 की सेलिंग प्राइस और 45 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे रेशियो 45/32। कितना ज्यादा है इससे, 13 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 32 से। इसको कर देंगे 100 से इंटू। तो चलते हैं करते हैं, तो आ गया है 13 इंटू 32। अब करते हैं फाइनल इसको डिवाइड। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 13 3 जा 96, 13 4 जा 128, 13 4 जा 128 आ गया 2, और फिर आ गया 0, डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर 0, तो 13 6 जा 180, एक हो जाएगा 192 के करीब। तो फाइनली हम इसके उसको निकाल देंगे बराबर में, इतना आंसर आ जाएगा, वो 40.6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको करीब में निकालेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। अगर हमें क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होता है, चाहे सम हो चाहे विषम, तो सम निकालने के लिए पहले उसको हम नंबर से लिख लेते हैं। अब एक नंबर तो वही औसत नंबर होगा जो 5 में से जो बीच वाला नंबर होता है हमेशा एवरेज होता है। तो इससे दो ज्यादा मतलब किस इससे 2 क्रमागत आगे से इसके 2 क्रमागत पीछे निकाल देंगे। इसके 2 क्रमागत आगे हो जाएंगे 65 और 67, और इसके 2 पीछे हो जाएंगे 61 और 59। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा 67, सबसे छोटी पूछेगा तो 59, तो बड़ा नंबर है 67। ठीक है, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 67। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तो लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक इकाई है, तो एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की ऊंचाई का क्षेत्रफल, त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3a/2। ठीक है, और यहीं पास अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो √3a²/4। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अब आज का था लास्ट क्वेश्चन, मैंने किया कंप्लीट। और ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट के साथ के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो प्रैक्टिस सेट की, मैथ की प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर की आपको मिलती रहेगी लगातार डे बाय डे। जो डे मैंने कैटेगरी डिसाइड की है, लगभग हर प्रैक्टिस सेट आपको तीसरे चौथे दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको मैथ का मिलता रहेगा। दिल्ली पुलिस का बेसिक और जो आपका टाइप जो है तो इसी से कवर हो जाएगा। आप अगर इस प्रैक्टिस सेट को कर ले रहे हैं तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन कर लें और आप नोट्स को जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको आ जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।